मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कंपनियों की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कंपनियों से किसानों को लुटवाने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कंपनियों की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कंपनियों की कैसी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज जब तक दुखी किसान रहेगा तूफान रहेगा। अभी ताली अंगड़ाई है आगे और बढ़ाई है। हड़ताल जुल्म की टक्कर में लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। आवाज में जय जवान जय किसान। आज आप किसानों का समर्थन करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि किसानों की मांग जो है जायज़ है और ये 68 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं और इनकी जो मांग है वो बहुत जायज़ है और सरकार को तुरंत इनकी मांग को पूरा करना चाहिए। तो आप अपनी तरफ से भी कोई कार्रवाई करवाएंगे? हमारी तरफ से इन किसान भाइयों को, क्योंकि हम भी जो हमारा परिवार हमारे पूर्वज जो है वो खेतीबाड़ी करते रहे हैं, इन किसान भाइयों के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है और इनकी हर तरीके से हम मदद करेंगे। जी, आप आज समर्थन करने के लिए यहाँ? जी हाँ, हमारा पूरा समर्थन किसान साथियों के साथ, किसान भाइयों के साथ, क्योंकि ये पीड़ित हैं, घर से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता किसान एक फसल और खेत से सीमित है। किसान की जेब में अगली फसल तक पैसा नहीं रहता और हमारा जो लीगल काम होगा किसान साथियों के साथ हमेशा तैयार रहेंगे। एक भी पैसा किसान का हम कोर्ट कचहरी कहीं नहीं लगने देंगे और भी हमारी जो भी इनको मदद चाहिए वो मदद हम 100% इनकी करेंगे। जहां भी ये कहेंगे वहां हम आएंगे और इनके साथ खड़े रहेंगे। और सरकार को भी हम चेताना चाहते हैं कि किसान को और ज़्यादा मत दुखी करो, क्योंकि किसान देश का पेट भरता अन्नदाता है। इसके बगैर ना देश आगे चल सकता है ना आगे बढ़ सकता है। और किसान की जहाँ तक बात कर ये सरकार नहीं करती। सिर्फ अब पीछे देखोगे तो यूरिया DAP की क्वांटिटी भी घटा दी है। जो बैग आते थे 50 किलो के वो 40-45 किलो के कर दिए हैं और रेट एक्सटेंड कर दिए। सरकार कहती है हमने किसानों के लिए जो खाद है दवाइयाँ हैं वो कम रेट पर कर दी है। नहीं, वो दाम दुगने हो चुके हैं। पेट्रोल डीजल को देख लो आज कहाँ पर है। और पहले कहते थे कि पीछे से तेल महंगा हो गया है कि इतने डॉलर बढ़ गया, फलाना हो गया धकड़ा, लेकिन आज इंटरनेशनल मार्केट में भी तेल का कच्चे तेल का दाम बहुत कम है। फिर भी सरकार दाम नहीं कम कर रही। चुनाव जब आता है 100 रुपये सिलेंडर के घटाए इन्होंने। पिछले 10 साल से लोगों को लूटा 100 रुपये। अब ये दिखाना चाहते हैं इन 100 रुपये में कि हमने आप लोगों के साथ हैं, वो भी नहीं किया इन्होंने। और रही बात किसान की कि ये जो कंपनियां हैं जो पैसा कंपनियों ने हजम कर लिया है, सरकार अपने चंदे के रूप में इनसे ले रही है, तो वो गलत कर रही है। हम इन किसान साथियों के साथ रहेंगे और जहां कोर्ट की कानूनी लड़ाई आएगी हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हर जगह मदद करें। चाहे वो हाई कोर्ट की बात आए, सुप्रीम कोर्ट की आए, जिला न्यायालय की बात आए या लोअर कोर्ट की आए। किसान जहां प्रदर्शन करेंगे या कोई मुकदमा होता है तो हम किसानों के केस भी फ्री में लड़ेंगे। और पहले भी मैंने सारे केस किसानों के फ्री लड़े हैं। यहाँ हमारे जो सत्यवान नरवाल जी हैं किसान यूनियन के नेता, इनसे भी बात कर सकते हो आप। हमेशा मैं किसान के साथ खड़ा रहा हूँ। और भी कभी शुगर मिल में या कोई कहीं भी जाम लगाया गन्ने को लेकर, जब भी किसानों पर मुकदमे हुए हैं, मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया। किसी भी आंदोलन में या किसी ने रोड जहाँ किसी के बच्चे की मौत हो गई वहाँ की जब केस बना देती है पुलिस, वो वहाँ भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जितने लोगों का नाम आया आज तक मैंने पिछले 10 साल से 1 भी रुपया नहीं लिया किसी से। और आगे भी मैं, अब किसान की बात आई, मैं खुद भी एक किसान का बेटा हूँ, तो किसान की हर वक्त मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करता रहूँगा। धन्यवाद। सत्यान बताइए कि आज आपके यहाँ सभी समर्थन करने के लिए पहुंचे। देखिए, पहले तो हमें धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे वकील साहिबानों का, क्योंकि हमारे परिवारों से हमारे बुजुर्ग हैं और ज्ञानी ध्यानी हैं, क्योंकि अब हमारे को और बल मिला है। हम तो एक साधारण लड़ाई लड़ रहे थे, अब जो बारीकी जो कानूनी लड़ाई है वो भी हमें अच्छी तरह से लड़ सकेंगे। अब इस बात को आज हमारे को धरने को काफ़ी बल मिला है। जैसे कि मुआवजा नहीं दे रहे हैं, आज आपको काफी दिन भी हो गए यहाँ बैठे, तो आगे क्या रणनीति तैयार करें? देखिए, हमने बता दिया है सरकार को, आपके चैनल के माध्यम से हम स्पष्ट चेतावनी देना चाह रहे हैं। 2-4 दिन के अंदर या तो हमारा मुआवजा दे दिया जाए, वरना पूरा हरियाणा प्रदेश का किसान और मजदूर यहाँ इकट्ठा होगा और उस दिन चाहे रोड जाम करना पड़े, चाहे न्यायालय परिसर का ताला लगाना पड़े, चाहे और कुछ करना पड़े। अब करो या मरो की नीति पे हम आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे को कोई काम नहीं है, हमारे को भी जिंदा रहने का अधिकार हो। इस देश के हम भी नागरिक हैं, न्याय पाने के लिए अधिकार है। ये सरेआम गुंडागर्दी पे उतरी हुई है कंपनियां, और सरकार के इशारे के बगैर ये हो नहीं सकता। हमारा ये मानना है कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं इसमें, जो चंदा चोर हैं, जिन्होंने कंपनी से माल लूटा है, वरना तो हम तो ये कहते हैं
जो SLGC ने स्टेट जो कमेटी है, जो 1 महीने में निर्णय दे देना चाहिए था, 1 साल से ऊपर वहां हो गया है, क्यों हुआ है? वो निर्णय हमारे विरुद्ध ही दे दें। अगर हम गलत हैं किसान तो हमारे निर्णय विरुद्ध दे दें, अगर हम सही हैं तो हमारे पक्ष में जल्दी से जल्दी दें। क्या कहना चाहेंगे? हम तो जी यही कहना चाहेंगे, हम जो है 68-70 दिन से यहाँ बैठे हैं। मैं SC वर्ग से किसान महासभा का जो मैं जिला प्रधान हूँ, इसलिए हम जो है ना खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, और मजदूर वर्ग भी किसान से जुड़ा हुआ है, इसलिए मजदूर वर्ग की भी इसमें भागीदारी है और संघर्ष है। तो इसलिए हम लड़ना नहीं चाहते सरकार से, हम तो बिल्कुल मजदूरी है, हम भूखे मरने के कगार पर हाँ, और हम इसलिए संघर्ष है हमारा, किसानों का और मजदूरों का इकट्ठा संघर्ष है। अगर किसान और मजदूर भूखा रहेगा तो हम इस सरकार का क्या करेंगे? इसलिए हम जो है चाहे कितने भी दिन लग जाओ, हम जहाँ 68 दिन हो गए तो और भी लग जाएंगे, पीछे भी हमारा संघर्ष रहा। हमारी जो प्राकृतिक आपदा हमने जो बीमा करवाया, अगर परमात्मा से जो है ऐसा ना करे और बीमा कंपनी हमें बीमा दे दे तो वो भी हमें ऐसे खोस लिया। और तो सारी चीजें महंगाई, बेरोजगारी, और वो तो है नहीं कोई नौकरी, बेरोजगारी, इसलिए जो है ना ये भी खोस रही है। इसलिए बड़े दुख की बात है कि हम बड़े दुख से कह रहे हैं कि हम जो है ना संघर्ष की राह पर नए आए, और सरकार से हम अपील करते हैं कि बीमा कंपनियों को समझाए समय रहते, नहीं तो और संघर्ष ज्यादा हो जाएगा। इसका समय है चुनाव का, इसलिए इन्होंने सोच लेना चाहिए पार्टी ने और सरकार ने। धन्यवाद जी। से ये इस्तेवाल जी पूरी टीम किसान धरने बैठे हुए, पीछे भी मैं समर्थन देने के लिए आज भी मेरा समर्थन है। जिला पार्षद होने के नाते मेरा फर्ज बनता है ये, अगर हमारे मजदूर, किसान, मजदूर, दलित सारे मिलकर, क्योंकि मजदूर भी जो ना, दलित भी तो किसान है। हमारे मास्टर बलराम जी किसान हैं, मैं खुद कुछ किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, हमारे पास जमीन जायदाद है। तो अगर ये सब लड़ाई मिलकर लड़ रहे हैं, उसका हमने समर्थन किया। मैं तो सारी बातें सब आप लोगों के बीच में बता दी। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, ये जो सरकार है, ये मजदूर, किसान, मजदूर, दलित विरोधी सरकार है। इसमें आपके सामने सबने पता लग रहा है, क्योंकि इन्होंने पीछे 13 महीने किसान बैठे रहे, 750 किसान शहीद हो गए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी उनके पक्ष में बयान नहीं दिया। MSP की डिमांड मांग थी, वो इन्होंने लागू नहीं की। दूसरी बात, मैं अगर उसका संविधान, उसकी बात करूँ, दलितों की बात करूँ, किसानों की बात, मजदूरी की बात करूँ, तो ये संविधान विरोधी सरकार, इसमें कोई दो शक नहीं है, ये सच्चाई बात है। और ये जिसका एक आपके बीच में उदाहरण भी है, मैं कहना चाहूँ, क्योंकि सबसे अगर आज कष्ट में है तो मजदूर और दलित सबसे ज्यादा कष्ट में, छोटे किसान, व्यापारी कष्ट में, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने इसका पूरा जिला पार्षद होने का तो मेरा समर्थन है इसके साथ, और पूरे किसानों के साथ, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहते आप। जनसंघर्ष मंच हरियाणा इन किसानों के धरने पर लगातार जनसंघर्ष मंच समर्थन में है, क्योंकि इनकी जो मांग है वो जायज है। और इनकी किसान का जो प्रीमियम था वो कंपनियों ने प्रीमियम काट लिया, और जब इनकी फसल का खराबा हुआ, आपके चैनल के माध्यम से हम धरातल पर दिखाना चाहते हैं। आप अपने कैमरे को इधर घुमाइए, ये देखो धरातल पर जमीनों में बर्बाद फसलों में कितना पानी चढ़ा हुआ है, और फिर सरकार ये कह रही है और वो कंपनियां ये कह रही है कि यहाँ खराबा नहीं है। जिनका खराबा नहीं हुआ उनका प्रीमियम सरकार, उन्होंने कंपनियों ने अपनी जेब में रख लिया, और सरकार से मिल करके किसान को जो मुआवजा देना था उसके बारे में चिंतित नहीं हुई है, और किसान दिन से लगातार चढ़ने पर है। और जनसंघर्ष मंच जब तक इनकी किसानों की मांगे जायज पूरी नहीं करेगी, तब तक हम इनके समर्थन में लगातार जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।